40 साल बाप, सुतीली माँ और चचा ने उसको मारा। अमूमन जब यहाँ से बाहर लोग जाते हैं वहाँ सेटल होने के लिए, जहाँ मेहनत करते हैं, जहाँ आम लोग जो हैं मोस्टली अपने आप को वहाँ सिटीज़न बनाने के लिए शादियों का रुझान है, कुछ मोहब्बत में कर लेते हैं, कुछ को ख़ानदान मिल जाते हैं, कुछ पैसे दे के कर लेते हैं। वहाँ पे ये जो साहिब हैं इन्होंने शादी की, जो शरीफ साहब हैं इन्होंने उनकी जो पहली बीवी थी नाराज़गी हुई, वो खातून गोरी थी, वो छोड़ के चली गई। उसने बच्ची को भी अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया, उसने अगली शादी की और अपनी ज़िंदगी लेके आगे बढ़ गई। अब ये पीछे 10 साल की बच्ची ने शादी कर ली, अब सौतेला बाप तो सगा, माँ सौतेली, और माँ जो है कहते हैं वो शाला मावा ना मरन। माँ अल्लाह ताला सौतेली किसी को दे दे और अच्छी दे दे, ये कोई नसीब की बात है। लेकिन आज तक जितनी स्टोरीज़ हैं उसमें कोई ना कोई एक आपको नज़र आता है कि खौफनाक किस्म की स्टोरी नज़र आती है। आपको नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो तशद्दुद का शिकार होती है। उस माँ ने बाप को भड़काती रही, और बाप, मैं तो माँ का कसूर तो होगा ही होगा, लेकिन वो बाप कितना बेवकूफ़ होगा, कितना वो कमीना शख्स होगा या कमीना किस्म का बाप होगा जो अपनी बेटी की, अपनी उस बीवी की बात सुन के अपनी मासूम और खूबसूरत तरीन बेटी जब तस्वीर सामने आई तो हम सब हैरान थे कि इस मासूम बच्ची पे कोई हाथ भी कैसे उठा सकता है। उसको तशद्दुद कर कर के मारा, और मैंने कहा ना कि स्त्री लगाते रहे गरम। उसकी लाश को छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और ये सोचा कि बात आई गई हो जाएगी और पूछेगा हम जब वापस जाएंगे तो शोर करेंगे, ओहो हमारी बच्ची को, हम तो पाकिस्तान गए थे, पता नहीं कौन मार गया। प्लानिंग तो खूब की है ना, फिल्में देखते हैं सारे, कुछ गोरों की देखते हैं, कुछ इंडियन देखते हैं, लेकिन वो तो फिल्म होती है ना, उसमें किरदार करने के बाद एक्टर जो है अगली फिल्म में चला जाता है। तो यहाँ पता था कि ये फिल्म नहीं है। बहरहाल कानून की गिरफ्त में आए, सज़ाएँ उनको हो गई, वो आपने सुन लिया। ये 2009 में उन्होंने बरतानिया में शादी की थी और 2013 में इन दोनों की सारा की पैदाइश हुई, इस हवाले से कहा जा रहा है। और दूसरी जो माँ है उसका नाम बीनिश बतूल बताया जा रहा है। पाकिस्तान भाग के आगे सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ इंसाफ का निज़ाम। सज़ाएँ सुनाई गई हैं वहाँ पे, लंबी सज़ाएँ, उम्र कैद दोनों मियाँ बीवी को, चचा को भी साथ सज़ा सुनाई गई है, उस पर भी मैं बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ इंसाफ पे। आप देखिए कि कैसा इंसाफ का निज़ाम है कि कोई गवाह नहीं, किसी की ज़रूरत पेश नहीं आई, टेक्निकल बुनियादों पे पुलिस ने वो केस हल किया और अदालत ने सज़ा सुना दी, और अब इंशाल्लाह जब मरेंगे तब बाहर आएंगे, क्योंकि इन लोगों को जीने का कोई हक़ नहीं। इन लोगों को ऐसी मौत मरना चाहिए आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। ना कोई MNA आया, ना कोई MP आया, ना कोई पर्या हुई, ना पंचायत हुई, ना झूठे गवाह पेश हुए, ना लंबी लंबी तारीखें हुई, ना वकला की तरफ से ऐसे ऐसे दलाइल गनौने किस्म के पेश किए गए जिसमें जो मुल्ज़म होता है, जो मुजरम होता है, उसको बचाने के लिए कुरान पाक की कस्में उठाने से भी गुरेज नहीं किया जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेक्निकल बुनियादों पे केस को हल किया गया और टेक्निकल बुनियादों पे हल करके उसको सजा कर बचाया गया। किस टेक्निकल अंदाज में? क्या पाकिस्तान के अदारे ये नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान की अदालतें ऐसे फैसले नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान में ये जो हमारे यंग ऑफिसर भर्ती होते हैं, तफ्तीशी अफसर, पुलिस ऑफिसर, साइबर क्राइम विंग, CIA, मतलब कि एक लंबी हमारे अदारों की कहानी है, और काबिल से काबिल ऑफिसर है, लेकिन नहीं करना तो काम नहीं करना, काबिलियत ज़रूर है लेकिन नहीं करना तो काम नहीं करना। क्या इस लेवल पे हमारा अदालती निज़ाम, हमारा इंसाफ का निज़ाम या कानून का निज़ाम जा सकता है? ये जो मर्डर केस में 3-3, 4-4, 5-5 साल केस लगे रहते हैं और उसके बाद पता चलता है जो मुद्दई था वो ही मर गया। वो केस जिसकी जो पर्चा करवाता है, जिसका जो ख़ानदान का फ़र्ज चला जाता है, वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वही मर जाता है। एक तो उसका बंदा मर जाता है, प्यारा फोत हो जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, ऊपर से अदालतों के चक्कर और जो पुलिस उसके साथ करती है, उसकी मिसालें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप आए रोज़, आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी हैं, आप इस्लामाबाद में हैं, कश्मीर में हैं, कराची में हैं, ग्वादर में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में आपको मिसालें मिलती होंगी, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। वो इस्लामाबाद के उमर राठौर बच्चे वाला वाक़या आपको भूला नहीं होगा। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनके बच्चे को उनके अपने ही रिलेटिव ने अगवा किया पैसों के लिए। उस बच्चे को जिस अंदाज में
अल्लाह अकबर, हाथ और मुंह पे टेपें बांध के उसको अलमारी में रख दिया कि इसकी आवाज़ ना आए। और वो बच्चा पता नहीं कब तक तड़पता रहा, फड़कता रहा। जब उसको निकाला तो वो उसकी लाश मिली। आज भी जब मेरे ये अल्फाज वो वालिदैन सुनेंगे तो उनकी शायद उनके आंसू नहीं रुकेंगे। हमारे नहीं रुकते जो हम दूर हैं। हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे सामने खेलते हैं, छोटी सी चोट आ जाए तो हम कहते हैं। उस वालिद को इंसाफ लेने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ा उसको, और उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। वो रोज़ाना तारीखों पे जाता था और जब उसके सामने मुखालिफ वकील दलील देता था कि ये मुजरम है, ये मुजरम नहीं है, ये मुल्ज़म है, ये बेगुनाह है, तो उस वालिद राठौड़ साहब के मुताबिक कि मेरी बीवी का, मेरी जो बेटी है, उनकी बेटी बड़ी सोशल एक्टिव रही, उसने अपने भाई का केस बड़े शानदार अंदाज में लड़ा। वो कहती है हमारा दिल फटता था जब हमारे सामने उन मुजरमों की कोई दलील देता था ना, तो हमारा दिल फटता था। तो जज साहब सुनते थे। पता नहीं शायद हमारे इंसाफ का निज़ाम ऐसा है कि वो सुनना पड़ता है। हमारा तफ्सीशी निज़ाम बड़ा कमज़ोर है कि जज साहबान को तफ्सीश पे, पुलिस ऑफिसर पे उनको यकीन ही नहीं आता। जेनवन मर्डर 8, 10, 15 ज़्यादती, डकैती, और जज साहब को यकीन नहीं होता है। और है भी ऐसा, क्योंकि तफ्सीश बदल जाती है, कुछ ना कुछ ज़िमनी लिख दी जाती है। अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं लेकिन शायद उनको काम नहीं करने दिया जाता, शायद वो करना नहीं चाहते, शायद उनको मौका नहीं दिया जाता, या जब उनको मौका मिलता है तो वो भी इस रंग में रंगे जाते हैं। सारा शरीफ का कत्ल अफसोसनाक, ये भी एक मिसाल है उन तमाम दोस्तों के लिए जो अपनी ज़िंदगियों का फ़ैसला करने के लिए पहले सोचते नहीं, जब कर लेते हैं तो फिर उसमें अगला फ़ैसला करने में भी जल्दी करते हैं और ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चे आगे कैसे चलेंगे। बच्चे माँ बाप के साथ ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा ना हो कि किसी को जाना पड़ जाए, वालिदैन बच्चे यतीम हो जाते हैं, मस्कीन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथों से कब्र खोद रहे हैं तो सोचिए, आप तो ज़िंदगी शायद गुजार लेंगे, उसकी माँ भी गुजार ली होगी जिसने आगे बढ़ के शादी कर ली। उस माशरे में शायद ऐसा तो नहीं है, वहाँ भी बड़ी फैमिलीज़ हैं, लेकिन उसने गुजार ली, उसको पता ही नहीं उसकी बच्ची के साथ उसकी जो गोरस क्या होता रहा। बाप, मैं सोचता हूँ कैसे बच्चियाँ हैं यहाँ, तो हमारे पाकिस्तान में बहुत रेयर मिसाल मिलती है कि बच्ची को डांटा भी जाए। हालांकि अपने बच्चों को डांट लेते हैं वालिदैन, मार भी लेते हैं, लेकिन बच्चियों के मामले में हर वालदा जो है ना, इसका एक अपना मजाज है। बेटियों को सारा आंखों पे बिठाया जाता है। और ये जिसने सारा शरीफ का कत्ल किया और इसकी अंदर स्टोरी सुनी, उसके लिए बड़ी तकलीफ देती। उनको सोचना चाहिए कि हम जो फैसला करने लगे हैं ये कैसा है। और मिसाल है हम सब के लिए कि हमारे बच्चे कहीं दूसरी जगह तो नहीं पल रहे। क्या हम उन पर नज़र रखे हुए हैं? क्या वो किसी जबर, किसी जुल्म, किसी तशद्दुद का निशाना तो नहीं बन रहे? बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, हमारे सामने आती भी रहती हैं। सिर्फ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, अदालती निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ आज भी छोटे छोटे केसेस के लिए महीनों की तारीखें डाली जाती हैं और केसेस इतने लंबे हैं कि तीसरी नस्ल जो है वो केस भुगत रही है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।